अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेजबान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, जब हम गुज़श्ता हफ्ते इस प्रोग्राम कर रहे थे लाइव का, और आज जब हम 25 जनवरी को 2021 में हम यहाँ बैठे हैं लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं स्टूडियो में, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें एक हफ्ते के दौरान नजर आई। एक हफ्ते के दौरान तो जो हमें डेवलपमेंट नजर आई उसमें कोरोना वबा की जो एक बहुत ज़्यादा जो तेज़ी थी उसमें हमें कमी नजर आई, और हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम किया कि कोरोना की वबा जो है वो 15% और 14% से कम होकर जो है इस वक्त से 3 से 3.5% पर आ गई है। और ये हौसला अफजा जवाब है कि गुज़श्ता नवंबर में 3.4 या 5% था, उसके बाद अब इस हफ्ते जो है वो 3.5% के करीब जो है ये कोरोना वबा की फीसद आई है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो पोजीशन रही वो ये रही कि हमारे ताजिर और सनतकार बे इंतहा परेशान है। खास तौर पे वो इस वजह से कि सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से जो हर साल होता है कि गैस की शिद्दत में कमी में जो है की शिद्दत जो इख्तियार कर जाती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से गैस के जो बहरान है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया है, और इसकी वजह से कैपेटिव पावर्स को जो है वो गैस की लाइनें मुनक़ता कर दी गई, जिसपे कि ताजिर और सनतकारों ने जो है बे इंतहा जो है अब एहतजाज किया है। और इस एहतजाज के साथ साथ आज फेडरेशन हाउस में कराची के जो 7 सनती इलाके हैं उनकी तमाम सुदूर और एपीसीसीआई के प्रेसिडेंट, इसके अलावा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम ओहदेदारान ने मुश्तरका तौर पर एक पेज पे आकर जो है वो तकारीर की हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है कि हर सूरत में जो है वो कैपेटिव पावर को जो उन्होंने गैस को मुक़त्ता किया है उसे जारी की जाए। इसके साथ साथ हमारे कमर्शियल के जितने भी सार्फिन हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल है, और सबसे बढ़कर ये कि रिहायशी इलाकों में भी जो है गैस की सूरत हाल इंतहा से ज़्यादा जो है वो नाक़िस है। सबसे बड़ी बात जो है हम करेंगे वो सनतों के बाद वो CNG स्टेशन है। CNG स्टेशन की मुसलसल बंदिश की बाइस यकीनी तौर पर आवाम तो परेशान है ही, जिसकी वजह से वो महंगा पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मसनूआत की नकल हमल में जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं वो बहुत सारी जो गैस इस्तेमाल करते थे अब वो डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से गिरानी का एक नई लहर भी आई है। यकीनी तौर पर आवाम इस पे जेर बार आएंगे। आज स्टूडियो में हम इन्हीं पर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि दर हकीकत पस मंजर क्या है। तो हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपका तारुफ कराता चलो। मेरे पहले मेहमान है जनाब फैसल मोईज साहब, जो कि है सदर न्यू कराची इंडस्ट्रियल एस्टेट, हम इसको निकाटी कहते हैं कि नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा मेरे दूसरे मेहमान है जनाब शुएब खान जी साहब, काफी मशहूर शख्सियत है, शहर के समाजी शख्सियत भी हैं। ये है सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। इसके अलावा इनका एक और तारुफ भी है कि ये CEO भी हैं खान जी चैरिटी अस्पताल नया नाजमाबाद। तो एक समाजी शख्सियत जो मैंने बताया, तो ये चैरिटी के काम भी बहुत करते हैं। मेरे तीसरे मेहमान है जनाब इलियास मेमन साहब। इलियास मेमन साहब भी एक समाजी कारकुन है, अल मुस्तफा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा ये सदर है तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और आज की हम गुफ्तगू में का हिस्सा बनेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हुकूमत मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करना चाहती है, लेकिन हुकूमती इदारे शायद ऐसा नहीं चाहते कि मईशत मजबूत हो। कुछ ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त सनतों को दरपेश है। हुकूमती इदारों की नाकिस पॉलिसीज के बाइस सनतों के साथ साथ रहायशी कनशों में भी गैस की कमियाबी एक बड़ा इशू बन चुका है। गैस की फराहमी के जिम्मेदार इदारों ने सनतों के कैपेटिव पावर के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए थे, जिसकी वजह से सनतों के पैदावारी अमल रुक गए हैं। क्योंकि बरामदी सनतों को गैस की फराहमी जारी है, लेकिन बरामदी सनतें झैली मसनूआत दीगर छोटे सनतों से तैयार कराती हैं, जिसकी वजह से बरामदी सनतें मफलूज हो गई हैं। इन्हीं वजूहात के बिना पर कराची के 7 सनती इलाके के सुदूर समेत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FPCCI एक पेज पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब CNG स्टेशन की मुसलसल बंदिश भी माशी तौर पर महंगाई का सबब बन रही है। एक जानिब मसनूआत की नकल व हमल में महंगा पेट्रोल और डीजल के सवाल से अशिया महंगी होती हैं, तो दूसरी जानिब अवाम जेर बार आते हैं। मुल्क का तमाम तबका हुकूमत वक्त से सवाल कर रहा है कि एक जानिब वज़ीर आज़म मुल्क को मुआशी ताकत बनाना चाहते हैं, तो क्या इस किस्म की पॉलिसीज को अपनाकर हम तरक्की कर सकते हैं? वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट जो देखी, उस रिपोर्ट में वही है जो इंट्रो में मैंने बात की थी कि गैस का बहरान, जिसकी वजह से हमारे ताजिर सनतकारों को जो परेशानी है, या CNG स्टेशन सेक्टर हो या हमारे जो सनती इलाके में जितने भी जनरल सनतें हों या बरामदी सनतें हों, इसके अलावा जो SMEs में भी जो कमर्शियल जो क्लाइंट्स हैं हमारे, उनकी भी प्रॉब्लम। मैं सबसे पहले गुफ्तगू को आगाज़ करूँगा फैसल मोईज साहब से। फैसल मोईज साहब,
आज फेडरेशन हाउस में सातों सनती इलाके के सुदूर भी थे, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी सदर थे, इसके अलावा एफपीसीआई के सदर थे, तो आज एक पेज पे थे सारे। और हमने देखा कि आप लोगों का एक ही इशू था गैस का मसले पे, तो क्या सूरत हाल है? थैंक यू बिलाल भाई। आज आप मौजूद थे एफपीसीसीआई में, जिस तरह हमने बात की और जो मुश्किलात हमें पेश आ रही हैं वो आपने बात की। आज एक ही पॉइंट था जिस पे हमने बात करनी थी, और वो है कराची का मुकदमा, कराची की इंडस्ट्री का मुकदमा। जो सिंध के इस वक्त रिजर्व्स हैं गैस के, वो तकरीबन पिछले साल तक 2700 MMCFD थे और इस साल डिक्लाइन होके 24 के करीब आ गए। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि जो कराची को इस वक्त गैस मिल रही है इंडस्ट्रियल जोन्स को और डोमेस्टिक जोन्स को, वो तकरीबन 1100 के करीब है। सिंध के रिजर्व्स जो इस वक्त मौजूद हैं वो तकरीबन 2400 हैं, जिसमें वो कहते हैं कि यूएफजी लॉसेस जो है वो 15% के करीब है। गुड, सही है। 15% से अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 300। दुनिया में कभी भी 15% जो है यूएफजी नहीं है जी, तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जी। तो 15% में अगर वो लॉसेस जो हैं वो 15% के हिसाब से 300 MMCFD बनते हैं। सही है। हमारी नीड जो इस वक्त है कराची की इंडस्ट्री की और कराची के जो डोमेस्टिक जोन्स हैं उनकी नीड, हमें जो कमी पड़ रही है वो 150 MMCFD की है। सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप उन यूएफजी लॉसेस को खत्म करके आप ये 150 के करीब जो MMCFD हमें चाहिए आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं और कराची की इंडस्ट्री चल सकती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इससे पहले 2010 में केपीके गवर्नमेंट को की एक रूलिंग है केपीके हाई कोर्ट की, कि केपीके गवर्नमेंट ने एक केस फाइल किया था। उसकी रूलिंग है कि वो SNGPL को जो गैस हर सूबे से जाती है उन्होंने गैस रोक दी है। हाँ। अच्छी, वो कहते हैं कि जब तक हमारी सूबे की डोमेस्टिक नीड और डोमेस्टिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल नीड पूरी नहीं होगी, हम जरा सी भी गैस जो है वो फेडरल को नहीं देंगे। सही है। हम आज सिंध की बात करें, कराची जो एक माशी हब है पाकिस्तान का, रेवेन्यू जिस तरह कराची पे करता है 70% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो हम पे करते हैं, और जितनी एक्सपोर्ट है 52, 53, 54% एक्सपोर्ट जो है वो कराची से। तो आज कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को जिस तरह तबाह किया जा रहा है यूटिलिटीज के नाम पे, कराची तो नहीं, तो पूरे पाकिस्तान नहीं सर देखिए, मैं बोल रहा हूँ, देखिए आप जहाँ से रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करते हैं ना, आप उस शहर पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ, सही बात है। जो बच्चा सबसे ज्यादा कमाता है ना, उस बच्चे पे आप ज्यादा तवज्जो देते। तो हमारा मुकदमा तो ये है कि हम कराची की इंडस्ट्री का मुकदमा लड़ रहे हैं। आज आपने देखा चैम्बर के प्रेसिडेंट ने भी कराची की बात की कि मसला ये कि कराची इज द इकोनॉमिक हब ऑफ पाकिस्तान। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से आज जुबैर भाई ने भी अपील की है, आप सब ने मिलकर अपील की है कि सर हमें ये बात पता है कि खान साहब जो है वो चाहते हैं, वो विलिंग हैं कि कराची में इंडस्ट्री ग्रो, पाकिस्तान में इंडस्ट्री ग्रो करे और इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की बूस्ट हो। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं है कि कौन से लोग उनके अतराफ में बैठे और अतराफ में बैठ के उनको मशवरे दे रहे हैं और इस किस्म की चीजें हो रही है। सर आज आपने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात यह है कि मैं यहाँ पे एक तस्दीक कर दूं कि यहाँ पर इमरान खान साहब के अपने लोग जी, जो उन्होंने उनको वजीर बनाया, मुशीर बनाया, वही नाअहल है जी। वो प्रॉब्लम यही है ना सर जी। मैं जरा सीएनजी से बात करूं, फिर मजीद बात करते हैं आपसे। शोएब खान जी साहब, आप और पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के नायब सदर हैं, और मेरा अपना जाती राय ये है कि आप बड़े एक्टिव आदमी हैं। मैं आपको गुज़श्ता 10-15 साल से देख रहा हूँ कि सीएनजी सेक्टर के लिए बड़ा काम करते हैं। क्या सूरत हाल है? सर सूरत हाल तो इंतहाई बहुत ख़तरनाक टाइप की सूरत हाल लग रही है। इस जनवरी से पहले इन्होंने हमें बुलाया, MDSSGC ने मीटिंग की और हमसे रिक्वेस्ट की कि जी कौमी मफाद की खातिर आप लोग जो है थोड़ा सा लोड शेडिंग बर्दाश्त करें। इन्होंने हमें 5 दिन का कहा, हमने कहा ऑल्टरनेट डे करें 5 दिन एक हफ्ते में। फिर इन्होंने डेडलाइन दी कि 18 जनवरी जो है वो लास्ट डे होगा, फिर कार्गो आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों को इंटरप्ट गैस मिलेगी, LNG मिलेगी और आप लोगों को फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। अच्छा, हमें इन्होंने तकरीबन अगस्त सितंबर में LNG पे शिफ्ट किया इस वादे और इस लॉलीपॉप के साथ कि अगर आप LNG पे आते हैं तो हम आपको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे देंगे। हमने कहा ठीक है। सब लोगों को हमने कॉस्ट की भी बात आई कि कॉस्ट भी सर वो महंगी आ रही थी, उस टाइम लोकल सस्ती थी। कितनी मिल रही थी, क्या सब मिल रही थी? अभी तो हमें मिल रही है कुछ 1475 पर MMCFD। और पहले कितनी मिल रही थी जो लोकल थी? 1200 समथिंग। तो इन्होंने LNG का ख्वाब दिखाकर आपको रेट भी आगे बढ़ा दिए? रेट भी बढ़ा दिए। हम इस सोच से कि उस वक्त हम हफ्ते में 3 दिन बंद हुआ करते थे और 4 दिन खुलते थे, तो हमने सोचा कि चलें जी ठीक है, ये कंटिन्यू बिजनेस होगा, थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेते हैं।
अब 18 जनवरी कब का गुजर गया, और SSGC वाले तो कहते हैं कि जी वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वो भी पाकिस्तान में। तो वो कहते हैं कि जी बस ये एक लॉलीपॉप था, और अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है, अभी एक दिन खुल रही है, 2 दिन? नहीं सर, इस पूरे जनवरी में सिर्फ 4 दिन खुली है। 4 दिन खुली। मैंने कि आज हम 25 जनवरी को बैठे हैं, तो सिर्फ 4 दिन, मैंने 21 दिन बंद रही है। बंद रही है। अच्छा, कितने इसमें लेबर वगैरह क्या होती है, कितने चेंजेस? लेकिन जी बराह रास्त इससे जो है 4 लाख के करीब लोग मुतासिर होते हैं, जिसमें ऑल ओवर पाकिस्तान और सिंध, ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है जी। तो मैं तो सर सेंट्रल का सीनियर वाइस चेयरमैन, तो मैं इस वजह से पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ। 4 लाख वर्कर्स जिससे मतलब मुतासिर होते हैं, वो जाहिर है वो डेली वेजेस वाले होते हैं ज्यादातर, और जब CNG स्टेशन बंद होता है तो किस तरह सर्वाइव करें? तो आप लोग उनको तनख्वाह देते हैं? बिल्कुल सर देते हैं, क्या करें, मजबूरी तो है। हमने कोरोना में भी बर्दाश्त किया, कोरोना में भी हमने एक भी अपना जो है स्टाफ मेंबर फारिग नहीं किया, और अभी भी सरवाइव करते हैं। सुबह आते हैं, सारा दिन मक्खी मच्छर गिनते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं? आपकी कोई मुलाकात हुई SSGC से, तो उन्होंने कोई बात? सर कोई उन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई। मुझे तो लग रहा है ये जनवरी तो ऐसे चलेगा ही चलेगा, और फरवरी में भी पोजीशन बड़ी, जब तक कि वो LNG के कंसाइनमेंट नहीं आएगी तो मेरे ख्याल में ऐसे ही चलेगा। बिल्कुल सर। LNG के कार्गो जो बुक कराए थे जनवरी के लिए, वो तकरीबन थे 13 जनवरी में आने थे, सिर्फ 10 आएंगे, तो 3 तो वैसे ही शॉर्टफॉल है। इसमें एक प्रॉब्लम भी होगी। UAE की कंपनी थी जिसने के देना था, लेकिन वो विड्रॉ हो गई। इनके पास टर्मिनल्स नहीं। आप बात कर रहे हैं कि LNG की इंपोर्ट टर्मिनल्स इन्होंने प्लान नहीं किया। 1200 की कैपेसिटी है सर, अभी 1200 की 50% कैपेसिटी है, 50% से ज्यादा कैपेसिटी है। तो ये गलती तो इनकी है ना, जिन्होंने प्लान। मैंने आपसे भी क्या अर्ज किया कि इमरान खान साहब के जो मुजरिये मशीर हैं, जो उन्होंने अपने लोग मोनूमेंट किए हैं, वो नायल हैं, उनकी नाकिस पॉलिसी। इलियास मेमन साहब बड़े गौर से सुन रहे हैं आपसे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत काम कर रहे हैं आपके के मुस्तफा वेलफेयर सेंटर के हिसाब से। क्या सूरत हाल कम हुई है कोरोना की, या वही सूरत हाल है? देखिए, जैसे आप अपनी सुरांग की बता रहे हो, हमारे खानदान में 75 आदमी को कोरोना हुआ है माशाल्लाह। तो आपके खानदान में कितने अफराद हैं? 75 आदमी की खानदान का मतलब कैसे यार दोस्त हमारे खानदान ही है ना, मेरे इस तरह के देखा जाए तो फिर 75 कोरोना से 75 अभी आप जानते हो ख्वाजा कदीर के 12 आदमी को कोरोना हुआ है, दूसरे दिन के बाद। नहीं, मुझे बताइए कि क्या जो आप बता रहे थे कि जो वहाँ टेस्ट हो रहे थे, वहाँ टेस्ट हुए थोड़ा कम हुए हैं, तादाद कम हुई है। पहले तो जैसे बताया था 100 पे यानी कि 20। ये फैसल बुश कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। वो तो नहीं मानेगा, कोरोना तो है ना। कोरोना हालत इतनी खराब है कि पूछे, जिसको है उसको पता चल जाता है ये कोरोना ऐसी लहर आई है कि इंसान की टांगे तोड़ देती है। इतनी कमजोरी, इतनी वीकनेस आई है। पहले जो भी कोरोना आया था 14 दिन में, जो पहले जो कोरोना आया था 14 दिन में, इस वक्त वो इतनी कमजोरी कर रही है। 1.5-2 महीने से आते, 1.5-2 महीने से पहले आदमी खड़ा नहीं हो सकता। क्या सूरत है कारोबार की? क्या सूरत है कारोबार 30 से, ये तो खैर बड़े लोग हैं, आप बताइए। आप तो मतलब 25 से 30% कारोबार है। कारोबार बिल्कुल नहीं है, कारोबार की हालत तो बहुत ही खराब है। कस्टमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है, एक दुकान खाली नजर नहीं है। विंडो शॉपिंग है, कस्टमर का अंदर नहीं है। आप रश लगा हुआ है, तारी रोड इतना रश था, मैं अपने यहाँ से लेके लिबर्टी तक पहुंचे, मुझे आधा घंटा इतना रश था। कस्टमर नहीं है, विंडो शॉपिंग है, कस्टमर अंदर नहीं है, खाली बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। या चीजें आप लोग महंगी बेच रहे हैं? चीजें क्या बिकेगी तो चीजें महंगी, बिकेगी नहीं तो कहाँ से चीजें महंगी बेचेंगे? तो सर कस्टमर तो आए ना, मेरा कस्टमर ही नहीं आते क्या करेंगे? आप बता रहे हैं कारोबार बिल्कुल भी, कारोबार बहुत स्लो है। मतलब पूरे पाकिस्तान में मैं अभी पूरा पाकिस्तान का टूर करके आया था, वहां तो 1% भी SOP नहीं है। मैं कहता हूँ कि ना इस्लामाबाद में ना 1% भी कि मॉल के अंदर है। मॉल में जहाँ पे गया वहाँ SOP बाहर लगा के अंदर मास्क पहन के जाए, लेकिन SOP नहीं है। 10 बजे बाजार बंद होता है, सारा बाजार खुला हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। कोई एडिशनल कमीशन कोई चालान करने वाला नहीं है। यहाँ का नहीं का लोगों को बीच में 25-25 चालान दे रहे, वहाँ कोई नहीं है। 2 मेयार है, यहाँ सोतली माँ है, ज्यादा कमाते, यहाँ ज्यादा दुश्मन है, वहाँ नहीं है। मैं पता ही नहीं वहाँ कोरोना ही नहीं। मैं तो कोरोना कहाँ है? कोई कोरोना नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट पे जाए तो मास्क पहन के जाए, बाकी कोई मास्क नहीं पहनता, कोई SOP नहीं है, कोई 1% भी नहीं है। जहां मैं घूमने गया था वहाँ कराची वालों सबने मास्क पहने हुए थे, मैंने माशाल्लाह, बाकी वहाँ कोई SOP नहीं है। मेरा जाती रहा ये कि आप क्या समझते हैं कि बड़े ताजिर और सनतकार जो हैं ये ज्यादा खुश हैं इस वक्त? सब परेशान है, सब परेशान है, सबको अपनी अपनी परेशानी, सबको सब बराबर है, सब बराबर। थोड़ा जो ज्यादा परेशान लोग कम परेशान।
बात यह है कि नाज़रीन कि हम तीनों मेहमानों से जो हमने पहले समय बात की वो यही बात थी कि कोरोना के हवाले से भी और गैस के बहरान के हवाले से भी तीनों मेहमानों के आपने ख्यालात सुने। हम मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, इसलिए कि बार बार मुझे जो है वो हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्रेक लेना, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। दरअसल प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हम यहाँ लाइव पे बैठे हैं और मेरे हमरा जो मेहमान हैं वो फैसल मुईज़ साहब हैं, शोएब खान जी हैं और इलियास मेमन साहब ये बैठे हैं और हम गैस के बहरान पे भी और दूसरी कोरोना वबा की जो एक लहर चली हुई है उसके पे तज़किरतन कर रहे हैं। शोएब खान जी, सबसे पहले आप बता दीजिएगा कि क्या ये जो सूरत हाल है LNG की दरामद का, क्या आप लोगों से तो वादा किया गया हुआ ना, तो अब क्या सूरत हाल है? देखिए सर, इस महीने जनवरी में 13 कार्गो आने थे जो कि 10 आ रहे हैं, 3 तो वैसे ही शॉर्ट हो गए। अब वो किस वजह से शॉर्ट हुए हैं वो तो सर वफाकी हुकूमत ही जाने, क्योंकि वो SSGC जो है वो तो ट्रांसमिशन एक इदारा है, SNGPL भी ट्रांसमिशन इदारा है। इनको आप कोई चीज़ देंगे, LNG देंगे या CNG गैस देंगे तो ये उसको ट्रेवल करेंगे। तो मेन जहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है वो कार्गोज का आ रहा है और फरवरी के लिए अभी से इन्होंने 3 बुक किए हैं। अगर यही ठंड की लहर फरवरी में भी रही तो फरवरी इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा, जो कि बताया जा रहा है कि इस दफ़ा सर्दी जो है ज़्यादा पड़ेगी, वो थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी और कराची में रिकॉर्ड टूटेगा। मेरे ख्याल में फरवरी का बता रहे हैं ना कि फरवरी में तो और ज़्यादा पोजीशन होगी। आज जो बात हो रही है, ऐलान कर दिया ना। हाँ। 3 देखिए, 2 मुशीर और 1 वजीर जो है वो आए थे और परसों उन्होंने ऐलान कर दिया ना कि फरवरी में हम जो है वो कैप्टिव पावर पे नहीं जा रहे हैं, वो टोटल इंडस्ट्री की गैस खत्म करने जा रहे हैं। नदीम बाबर साहब, उसके साथ ताबिश गौहर साहब, असद उमर साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है ना। और क्लियर बात पता है क्या सर, मैं आपको उस पर बात कट गई कि हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, जैसे आज भी आपने सुना है ना कि जुलाई तक बुक है, यानी इतना काम है पाकिस्तान के पास। ये जो चीज़ें हुई और ये जो एकदम रेट्स का फ्लक्चुएशन आया है ना, इससे वो ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। आपका रेट ऑफ प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, रेवेन्यू कम जनरेट होगा, मुल्क में वो यानी इकोनॉमी कम होगी। रीज़न ये है कि हमें इन सब चीज़ों को देखना है। अभी आज आपने मेरे ख्याल में सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें जो बिजली मिल रही है इंडस्ट्रियल टैरिफ पे वो KE दे रही है 13.5 यूनिट, सही है। और यही बात जुबैर भाई ने आपके सामने बोली कि बांग्लादेश को जो इस वक्त बिजली है वो 5 रुपए 75 पैसे पाक रुपीज में मिल रही है। तो आप वैसी कॉस्ट देखें कि यूटिलिटीज की जो आपकी कॉम्पिटिटर है, जो मुल्क आपके साथ एक्सपोर्ट में कम्पीट कर रहे हैं एशिया के अंदर, वो सारे मुल्क जो है इस वक्त आपसे कितना आगे जा रहे हैं और उनको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं यूटिलिटीज में। अब प्रॉब्लम ये है कि सर हमें इमरान खान साहब बहुत कीन है, हम उन पे बड़ा भरोसा करते हैं, हम सब बैठे हुए, आज भी भरोसा फेडरेशन ने भी दिलाया, लेकिन सर वो जो अतराफ है ना उनका, वो उनको मेरा ख्याल है कि बहरहाल मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा तो अवाम पिसती है। इलियास भाई, ये जो CNG नहीं मिल रही है, ये जो क्राइसिस हो रहा है, आवाम पे क्या इसका असर आ रहा है? बहुत असर। वो जो छोटे गरीब आप रिक्शे वाले मर गए, वो तो बेचारे परेशान है। वो तो आप महंगाई के लिए पेट्रोल में उनको पूरा ही नहीं होता। जो एक दफा CNG में रिक्शा आ जाता है वो तो उस पर पूरा हो नहीं सकता, वो तो पेट्रोल ज्यादा खाता है। ये जो नकलो हमल होता है सामान का, ये सुजुकी वाले आते हैं, बहुत किराया वगैरह सब बहुत फर्क पड़ता है। इससे किराए में ज्यादा पैसे मांग रहे हो, कब पेट्रोल में गाड़ी चल रही है, कहाँ से पूरा करेंगे? वो CNG एवरेज ज्यादा देती है, पेट्रोल कम एवरेज देती है। जो CNG पे गाड़ी आ गई है वो पेट्रोल डलवाएगा तो उसकी एवरेज कम हो जाएगी, उसकी ऑटोमेटिक उसकी एवरेज कम हो जाएगी। इसकी वजह से परेशानी है, ज्यादा किराया मांगते हैं, ज्यादा पैसा मांगते हैं। भाई पेट्रोल पे चला रहा हूँ तो 100 रुपये 200 रुपये लूंगा, पेट्रोल पे चला रहा हूँ, इससे फर्क पड़ता है। आम आदमी बहुत परेशान है, आम आदमी पे ज्यादा बोझ पड़ा हुआ। जो गरीब आदमी बेचारा बैठता कहाँ से जाकर मैं जाऊँगा, मलिसा है, रिक्शा में 500 रुपये लूंगा, 400 लूंगा, वैसे उसको सुन के हालत खराब हो जाती है। एक तो ट्रांसपोर्ट की हालत तो आपको पता ही है, कराची में ट्रांसपोर्ट, हम में वहां घूमगा वहां ट्रांसपोर्ट है, जो पैसे कमा रहा है 70% रेवेन्यू दे रहा है, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं है उसके पास। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है जाम इकरामुल्लाह धारीजो साहब, जो कि सूबाई वजीर सिंध और तिजारत सिंध हैं। तो मैं हमसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों से मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्लाह का करम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरे साथ सर बैठे हुए फैसल मुईज़ हैं, ये सदर हैं निकाटी के, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। उसके बाद शोएब खान जी साहब हैं जो कि CNG एसोसिएशन के नायब सदर है और पाकिस्तान से एसोसिएशन है, और इलियास मेमन साहब हैं जो कि आप जानते भी होंगे, ये सदर है तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के। ये तीनों साथ बैठे हैं। जाम साहब, सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, लेकिन आज जो है वो तमाम के तमाम लोग जो है गैस की वजह से परेशान है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या मौकफ है? देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्लियर मौक़िफ़ है कि इस वफाक हमसे ज्यादती कर रहा है।
70% गैस सिंध प्रोड्यूस करता है और इस जो भी सूबा गैस पैदा करता है सबसे पहले हक उसका होता है। बेशक। अनफॉर्चुनेटली वफाक जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमें घर के सार्फिन के लिए गैस नहीं मिल रही और कंज्यूमर्स के लिए नहीं मिल रही। हमारे सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हुए हैं इतने अरसे से। तो ये बड़ी ज्यादती की बात है। मैं आपको पहले आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैंने इस चीज का इसको हाईलाइट किया कि ये वफाक हमें समझ से बालातर है कि ये क्यों कर रहा है सिंध के साथ। हम चिल्ला रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारे ताजिर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको पता है आज सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर यही वफाक का रवैया रहा और यही लोड शेडिंग रही तो हम कारोबार नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते। तो मेरे फिर मुतालबा यही है वफाक से कि खुदारा अपनी पॉलिसीज चेंज करें, सिंध दुश्मनी पॉलिसी ना अपनाएं। अच्छा, इसमें यह होता है कि सुबह आप चूंकि वजीर सनत भी हैं, तिजारत भी हैं और भी 2-3 पोर्टफोलियो आपके पास, लेकिन सनत और तिजारत के हवाले से तो यकीनी तौर पे इनकी जो केस है या इनकी जो वकालत है वो हुकूमत सिंध आपकी तरफ से करेगी। तो क्या हुकूमत सिंध ने कोई ऐसा मौक़िफ़ अपनाया है इस वफाक के सामने कि वो एहतजाज करे कि हमारी गैस जो है वो जाने की वजह से ये तमाम लोग जो है वो परेशान हैं? देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बार बार ये कह चुके हैं। आपको पता है कि 4-5 दिन पहले जब लाड़काना में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और चीफ मिनिस्टर साहब आए इंडस्ट्रियल जोन की ओपनिंग करने के लिए, उधर भी उन्होंने जिक्र किया कि सिंध के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, ये इंडस्ट्रीज बंद करने का एक इनको तरीका चाहिए था जो इस पे वो काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये हमारे मुतालबे नहीं माने गए और अगर सिंध को गैस नहीं दी गई तो मुझे चीफ मिनिस्टर साहब की क्लियर डायरेक्शन है कि हम खुद वज़रा बैठेंगे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, एहतजाज करेंगे जब तक सूबे को अपने हकूक नहीं दिए जाएंगे। ये जरा फैसल मुइज़ साहब कुछ पूछना चाह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम दारिजो साहब, फैसल मुइज़, नॉर्थ कराची एसोसिएशन। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सीएम साहब, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सीएम साहब ने हम सबको बुलाया था और मुर्तज़ा वहाब साहब ने मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने असेंबली में जो तकरीर की वो सिंध का मुकदमा लड़ा था, ये सबसे पहले मुबारकबाद। दूसरा सर मसला ये है कि कोर्ट में हमने एक केस किया था 158 के तहत ना, और वो कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं सिंध का। सर उसमें यह है कि जैसे मैंने इनको बताया कि केपीके में 2010 में एक हाई कोर्ट की रूलिंग है, जिस रूलिंग में ये चीज़ थी कि अपना SNGPL को गैस दी नहीं जाएगी जब तक डोमेस्टिक सार्फिन और उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं केपीके की वो नहीं गैस पूरी होगी। तो सर मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही करूंगा इस फोरम से कि सर इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद होने जा रही हैं, आप इस पे सिंध गवर्नमेंट कोई एक्शन ले और सारी चीज़ें देखे सर, इसलिए कि मुझे लगता है कि जिस तरह अनाउंसमेंट हुआ है फरवरी में जो है गैस तमाम इंडस्ट्रीज की ख़त्म हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद सर हमारी एक्सपोर्ट हमारी और लोकल इंडस्ट्री वो सब बर्बाद हो इनके जवाब सुन सर रिक्वेस्ट। जी सर। देखिए मोहित साहब, हमें क्लियर डायरेक्शन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, कि अगर मुझे कहा गया है कि अगर वफाक इन हरकतों से बाज ना आया और अगर उनका रवैया यही रहा, अगर उन्होंने सिंध पे जो ये अपना उनका बाइस्ड एटीट्यूड है इसी पे कायम रहे तो हम लोग एहतजाज करेंगे। मेरी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है अपना साइट एसोसिएशन वालों से, दूसरों से, कि हमें फिर धरना ही देना पड़ेगा अपना SSDC के सामने और हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। ये फैसला कब तक कर रहे हैं? देखें, जब भी ये इंडस्ट्रियलिस्ट साहबान जो हमारे दोस्त हैं सब जब ये डिसाइड करेंगे हम लोग उनके साथ हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये जाम अकरमुल्लाह धारीजो साहब थे कि सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत सिंध थे और इनकी जो गुफ्तगू थी जैसे भी थी, बात वही है ना कि सर के उन्होंने तो कह दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत सिंध का क्या किरदार है? हर साल विंटर में ना ये सिचुएशन आती है और हर साल सिंध गवर्नमेंट एहतजाज करती है और कुछ भी नहीं, ज़बानी कलामी उनसे बात करती है। सिंध हुकूमत के पास जब इतनी गैस है तो आर्टिकल 158(2)B का इस्तेमाल क्यों नहीं होता? उसको इस्तेमाल करें। इसका मतलब है कि हुकूमत सिंध की कमजोरी है ये? सर कमजोरी इस वजह से कि ये वहाँ अपनी बात नहीं मनवा सकते ना, अपनी बात मनवाएं। ये तो
लॉलीपॉप होता है, सिर्फ छोटा सा मसला लॉलीपॉप ये है कि देते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद हाँ। सूबे खुद मुख्तार 18 है ना, तरमीम। सही है। तो मसला ये केपी की गवर्नमेंट ने भी तो ये चीज की है ना। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि सिंध गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अच्छा नहीं, यहाँ पर एक और बात, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो 18वीं तरमीम का गीत गाते हैं, 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात फुल है, तो क्यों हमारे पास इख्तियारात फुल की नहीं कर रही है? कौन ये सा? बात इमरान खान कहता है ना 18वीं हम कुछ नहीं बोल सकते, गवर्नर साहब कहते हैं 18वीं तरमीम में हम कुछ भी नहीं बोलते। जब इतनी बड़ी बात है तो सिंध गवर्नमेंट अपने इख्तियारात क्यों नहीं ले रही फिर? यही तो बात हो रही है ना कि बात ये ये कि बात चलिए ले ना। आप अभी की बात छोड़ देना। हाँ। 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना। सही बात है। इसमें सदर भी जो था आसिफ जरदारी थे, प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी का था, सिंध में भी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी कुछ भी नहीं कुछ हुआ। भी नहीं उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ। अपनी 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 मजबूरन हुकूमत अच्छा, चला रहे थे। एक चीज बताएं आप दोनों हजरात, ये जो ऑयल एंड गैस फील्ड होती है, ये कुएं होते हैं, कुछ कुएं होते हैं जिसमें कि प्रोडक्शन नहीं हो रही होती है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नहीं हो सकती। सकते हैं, क्यों नहीं हो हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। बहुत कोशिश अच्छा की हो जाए जाएगा तो- सिस्टम अगर ये सर पब्लिक। एक छोटी सी बात अच्छा, बताऊं? मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद ही जवाब ये दूंगा मैं बहुत इसको। जरूरी- ये मैं जवाब छोड़े जा रहा हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ताजिर खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं सकते, हम इसका जवाब लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम द हकीकत हम दोबारा हाजिर हैं और नाज़रीन दाद देखते हैं कि प्रोग्राम की अपनी पीक पे है कि मैं वफ़े में जाने से कबल खास तौर पे मैंने शुएब खान जी से और फैसल मोई साहब से एक क्वेश्चन छोड़ा था कि ये ऑयल एंड फील्ड गैस है, इसमें बहुत सारी मैंने सुना है कि ऐसे कुएं भी हैं जो कि प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कि शायद कि कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। क्या ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप लोग नहीं उठा सकते? सर सुनो, देखिए मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं कि अभी हम गए थे इस्लामाबाद, नेपरा, सही है। इस वक्त जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो नेपरा है, सही है। पूरी दुनिया में जो डिस्कोज है, नेपरा सिर्फ आपके क्या कहते हैं बिजली के लिए? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हाँ। उसी तरफ आ रहा हूँ ना हाँ। आपको। तो पूरी दुनिया में अमेरिका, कनाडा जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो 3 या 4 होते हैं। इस वक्त आपने एक कंपनी की मोनोपोली कराची में रखी हुई, तो पूरे पाकिस्तान में वापडा की है, वापडा की, हैदराबाद से पेशावर तक वापडा की है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हाँ। देखें, हमने बात की रेट्स की, 13.5 रुपए यूनिट रेट है जो ये डिस्को दे रही है हमें, सही है। रीजन ये है कि हमारी एंग्रो से बात हुई, एंग्रो इज रेडी टू गिव अस इन 11 पर यूनिट, सही है। तो सर मसला ये है कि इनका कॉम्पीट क्यों नहीं कराते, सही है। अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है हमें कि आपने सवाल किया ऑयल एंड गैस फील्ड, आप पब्लिक पार्टनरशिप की तरफ आप जाना चाह रहे हैं ना। हाँ। सर आप इतना वैक्यूम तो दें, लोग तैयार हैं। आज कहीं कौन चला रहा है, सही है ना। आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने बोर्ड बनाए, जैसे हमारे नॉर्थ कराची में, फिल्डबी एरिया में, आपने कोरंगी में, आपने लांडी में कंपनीज बनाई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे, सही है। आज आप जाके हमारा इलाका देख लें, सही है। आज उन रोडों को हम मेंटेन करते हैं, सही है। हाँ, आज अब उन्होंने कंपनी बना दी है, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, फेडरल बी एरिया। देखिए आप इसमें सिर्फ एक साइट को छोड़ के गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी विल हो तो आप करेंगे। नहीं, अगर गवर्नमेंट आपको ये ऑफर करती है तो बिल्कुल ऑफर करें। तो आप लोग एग्री हम हैं? एग्री हैं। देखिए, एग्री है ना। अभी तक जितने इदारे पब्लिक सेक्टर में गए हैं या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, वो देखें वहाँ उसमें पहले से बहुत बेहतरी आ गई है। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कभी आप लोगों ने ये सजेशन दी गवर्नमेंट को? कई दफा सर, कई दफा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने को तैयार है इन सब चीजों में। अच्छा, एक चीज और भी अच्छी है कि एलएनजी जो है वो अब वो प्राइवेट पार्टी को भी बनाने की उन्होंने इजाजत दे दी जी, बिल्कुल इजाजत दे दी है। ये अच्छी चीज है। तो बिल्कुल। इसमें आप लोग इन्वॉल्व होंगे, मतलब कि आपके अपने पेट्रोल में मुसरत वाले या ऑयल देखिए एंड सर, गैस काम वाले? तो हम लोगों ने ही करना है ना, जाहिर है हमारी तवज्जो से सब कुछ होगा। यूजर तो हम ही है ना, यूज तो हम बल्कि ही 2 कर- कंपनी को उन्होंने लाइसेंस इशू भी कर दिया, लाइसेंस ओगरा ने लाइसेंस ओगरा ने दे दिया। ओगरा ने। हाँ, तो मतलब ये कि अच्छा, अब सूरत हाल, मैं इलियास साहब के तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं पूछ लूं आपसे कि सीएनजी कब खुलेगी, कब मिलेगी? बल्कि हमने तो ये सुना, एक साहब कह रहे थे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कह रहे थे कि सीएनजी अब मुस्तकिल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दी जाएगी। ऐसी कोई इत्तला है? सर प्लान तो इनका यही है, इसी चीज़ को सोचते हुए हम एलएनजी पे आए, और फिर एलएनजी में ये प्राइवेट सेक्टर जो पहली दफ़ा लाइसेंस मिला, एक यूजीडीसी नामी कंपनी है इस्लामाबाद बेस है, उन्होंने पहली दफ़ा लाइसेंस लिया। मगर पाकिस्तान में मसाइल इतने होते हैं, एक कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है और अभी तक वो बायलॉज ही पूरे नहीं हो रहे। नहीं, अगर सपोज के सीएनजी स्टेशन को बंद करने का फैसला हो गया, सर नहीं, कैसे बंद करेंगे? नहीं कर सकते ना? कितने पॉसिबल ही नहीं सर। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी पूरे पाकिस्तान में सीएनजी स्टेशंस पे? खरबों रुपए होगी? सर उसका तो कोई वही नहीं है, खरबों डॉलर आप कह दें। खरबों डॉलर?
बहुत बहुत मतलब कि बड़ी अब है। इससे लेकिन सर मुशर्रफ साहब ने हमें इसके ख्वाब दिखाए कि आप लोग LNG पर आए, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला LNG में environment- गैस पे आए ताकि आपको CNG पे आए हम। उस जमाने में तो environment आप LNG नहीं थी। देखें, हाँ, आप उस वक्त का सदर का एरिया जिना रोड देखें और आज देखें कितना पॉल्यूशन कम हो गया सिर्फ ड्यू टू CNG। और फिर चीप फ्यूल है। दूसरी बात ये गरीब आदमी का फ्यूल है, जो गरीब लोग होते हैं वो इसको यूज करते हैं, वही इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो गरीब लोग मर जाएंगे सर अगर LNG नहीं, बन गई, हम भी मर जाएंगे सर। गरीब की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मैं छोटी सी बात करूंगा कि आप लोगों ने भी तो एक 122 रुपए किलो, 100 रुपए से 122 रुपए किलो पे जो है आप CNG गैस लेके चले गए, 23 रुपए पे लेके चले गए, तो गरीब तो वहां भी मरा ना। LNG चला रहे ना, महंगी है ना सर। नहीं, LNG मैं सुई गैस की बात कर रहा हूँ कि LNG से पहले भी 122 रुपए किलो गैस हो गई। CNG भी 200 रुपए टंकी भर जाती थी। जी, पहले 200 रुपए में पड़ती थी, 600 रुपए टंकी पड़ती थी। सर जब अभी 123 रुपए जो है, जब हमने CNG लगाया था 2000 में, उस टाइम 17 रुपए 75 पैसे थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे लास्ट का पता है कि जब आप लोगों ने इसकी रेट्स को तय करने का अपना निजाम, जो खुदकार निजाम तय किया, तो उसके बाद 100 रुपए से आप चले गए 120 रुपए पे, 121 रुपए पे। अभी भी 20 से लेके 22 रुपए तक में बिक रही है 122। अब LNG की बात यकीनी तौर पे 50 पैसे 1 रुपए बढ़ा होगा वो आप, बल्कि मुझे CNG वालों ने बताया कि हम उसी रेट पे बेच रहे हैं 122 रुपए किलो। तो खैर बहरहाल अब बात वही है कि क्या कह सकते हैं, गरीबों का तो साथी इलियास मेमन है, तो इलियास मेमन से बताएंगे गरीबों का क्या हाल है। मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ इतनी गैस है, हकीकत कहता हूँ। नानी तैयब साहब मिनिस्टर रह चुके, पेट्रोलियम मिनिस्टर, तो बात करते हैं कि यहाँ विल नहीं है, यहाँ बेईमानी बहुत है, चोरी बहुत है। अगर चाहे या गैस जो कुएं ये प्राइवेट का हकीकत में हो सकता है काम, ये यहाँ कमी नहीं है। बदीन में गैस इतनी है कि पूछे मत, नहीं करते काम, पता नहीं क्या वजह है, क्या ऐसी बड़ी बात है भाई। अगर सिंध गवर्नमेंट चाहे हम गैस निकालेंगे, सब कुछ करेंगे, काम ही नहीं करते, ये सुस्त है, परेशानी है। आधी गैस तो फेडरल ले जाती है। हाँ, आधी वो फेडरल, चलो कुएं तो खोद सकते हैं, कुएं तो निकाल सकते हैं ना, गैस तो है ना, गैस तो है ना, गैस थोड़ी गैस है। बलूचिस्तान में गैस नहीं, क्या कितनी गैस है बलूचिस्तान के अंदर, नहीं निकालते। क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा प्रॉब्लम, क्या मसले वाली बात। बलूचिस्तान में तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वहां पर। कुछ जो आपका जो मतलब कि बाहर की कंपनियां हैं वो नहीं आती, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। देखिए CPEC को देख लेना, CPEC को बचाने के लिए भी आर्मी ने उनको गारंटी दी, आर्मी उनकी वो करती, तो कुछ वो थोड़ा सा तो वो है। लेकिन सिंध में मैंने देखा कि सिंध में घुटकी गए, बदीन है, पनुआकिल का इलाका है, वहां पर काफी गैस है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी ना, उसमें क्या बात हुई? मसला ये है कि 7 रुपए 45 पैसे से रेट जो है वो बढ़ाया 9 रुपए, और ये कमिटमेंट था रजाक दाऊद साहब स्टेट बैंक आए, IMF का कमिटमेंट भी है कि बिजली के रेट बढ़ने हैं। बढ़ेंगे, देखो 90 पैसे 95 बढ़ा रहे हैं, 90 95 पैसे नहीं, ये बढ़ेंगे 5 साढ़े 5 रुपए पर यूनिट बढ़ जाएंगे, ये टैक्स लगा के बढ़ टैक्स लगा जाएंगे। के। जी निशान जी, आपने मुझसे एक सवाल किया था कि आपने सुना है CNG को मुकम्मल तौर पे बंद करने हाँ की कोशिश हमने ये की जा सुनी, रही है। यही बात है। लेकिन सर पहले तो ये हो नहीं सकता। अगर ये हो गया ना, हाँ। तो पाकिस्तान में ना सर पेट्रोल नहीं पूरा कर सकते आप, गाड़ियों को फ्यूल पूरा नहीं कर मतलब सकते। फॉरेन एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व होता है ना। फॉरेन एक्सचेंज सर, अब तो हम LNG पे हैं, अब तो फॉरेन एक्सचेंज का मसला ही नहीं ना। अब तो इंपोर्ट आ रही है गैस, हम इंपोर्टेड ले रहे हैं, हम लोकल गैस भाई को तो फॉरेन withdraw कर एक्सचेंज चुके तो हैं। होती है ना, LC तो खोलते हैं For the ना, sake जब of LC खोलेंगे national- तो मैं फॉरेन एक्सचेंज तो लेकिन इन्वॉल्व मुल्क होगा की ना। मफाद में CNG सेक्टर जो है वो लोकल गैस से विड्रॉ कर चुका है। मैं कहता हूँ बस मैं तो एक ही बात कहूंगा, हाँ ये बात तो आपकी बात दुरुस्त लेकिन है, सर हमने ये बात कौमी मफाद आगे रखा ना, हम अपना बिजनेस अगर मफाद आगे रखते ये बात मानता हूँ मैं आपकी बात। तो हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मगर इस कुर्बानी का सिला क्या मिल रहा है? सिला वही मिल रहा है जो हम देख रहे हैं, बस। वो तो होता है सबके साथ। जी कुछ कह रहे थे आप मैं तो सब? कहता हूँ इमरान खान जाती ईमानदार के नीचे सब कट्टू है सारे आदमी। यार आप मुझे बताएं, हम यहाँ लाइव में बैठे हैं ना, हम लाइव में बैठे हैं, मैं 3000 से पूछ रहा हूँ। मुशर्रफ साहब अच्छे हैं, उनके लोग अच्छे नहीं हैं। जरदारी साहब अच्छे हैं, उनके लोग अच्छे नहीं। बेनजीर अच्छी है, उनके लोग अच्छे नहीं। नवाज शरीफ अच्छे हैं, उनके लोग अच्छे नहीं है। तो बुरा कौन है? तो मेरे पास नजर आ रहा है ना, यहाँ तो आप एक दूसरे के बयान तो दे रहे हैं ना मेरे भाई। बात ये है, मैं ये बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, सिंपल सी बात ये है, ताजरों के प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान में इसलिए हल नहीं होते कि सबने एक 1.5 यूनिट की मस्जिद बनाई हुई। अगर ये मुत्तहद हो जाए ना, आज आपने मुत्तहद देखा है? ये जो मुत्तहद की बात कर रहे हैं ना कि फेडरेशन में आके आप सारे बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, देखिए जी ये मुत्तहद से मुराद ये कि ताजिर और सनतकार अपना हक लेना नहीं जानते। नहीं सर, आप बिजली के बिल के अंदर हो, बिजली का बिल भरे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दिखाओ, बिजली का बिल लेंगे, बड़ा मसला आ गया ये, इस पे कोई नहीं कर रहा, बिलाल भाई बहुत मसले वाली बात आपने बात तो कर ली, लेकिन एक यूनिटी आज आपको शो हुई है।
सही सर, ना, इस आज यूनिटी का देखिए, क्या फायदा है और कि आप ये- माइक में बैठ के सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? सर, इसके क्या बाद- फायदा है इस नहीं, यूनिटी नहीं, का? अगर फरवरी में इन्होंने एक्शन किया ना, हाँ, तो तो- इंशाल्लाह आप लायमल देखेंगे कि हम मैंने वहां 2-3 ताजरों से बात की, सनतकारों से, बड़े सनतकार, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत बड़े सनतकारों से बात की। मैंने कहा यार आप लोग हड़ताल क्यों नहीं कर देते, आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? तो क्या लगा यार हमारा काम ये थोड़ी है, हमारा काम ये थोड़ी नहीं, है। सर, तो सर- अब काम ये है कि ताजिर और सनतकार जो है वो जेल से, डंडों से डरता है। नहीं, कभी भी ताजिर और सनतकार बदमाश नहीं रहा, सही ना, कोई एक दफा मुझे सियासी समी खान का याद है, सर, मोहतरम नहीं, समी नहीं, खान सर। साहब जो थे बेचारे, उनको मतलब ये गवर्नर हाउस में आपने एहतजाज किया था। नहीं नहीं, हाँ। देखिए गटर देखिए वाला सर, गंदा पानी फेंका गया नहीं था। नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी ना बनाए सनत और ताजुर। तो आप भी एक पार्टी बना लें। नहीं 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 सर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आज आपने जो अपील थी वो तमाम की एक ही अपील थी। मसला ये है कि बड़ी तरीके से सबने ये अपील की है कि इमरान खान साहब इंटरवीन करें, सही ना, ये जो भी मसाइल है इंडस्ट्री। क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होगी ये बातें? सब पता है, पता है? एक चीज का मालूम है, चीज का मालूम है। कच्चे कान के तो और क्या? वो बात ये है कि आपकी बातें जो हैं वो इंडोर्स कर रही हैं कि हाँ है ऐसा, वो साबित कर रही हैं, लेकिन बात ये है कि उनके इल्म में है सारी बातें। सब पता है उनको, एक चीज का मालूम है। उनको सर मुझे तो ये प्लान्ड चीज लगती है सर, वो मुशीर साहब एक बैठे हैं ना जो केई के पहले वो थे, ताबिश गौहर की बात जी, कर रहे जी, हैं। जी। ताबिश उनका मसला गौर- ये है कि ताबिश आज वो गौर ने हमें तो तबाह बर्बादी करी नहीं, है। सर वो हमें शिफ्ट तबाह करने- बर्बादी, के इलेक्ट्रिक को सर, तबाह मैं तो बर्बादी नहीं कहता, करने लेकिन वाले एक बात है। आपके दोस्त होंगे, हमारे दोस्त नहीं, है, दोस्त की वो बात नहीं, तबाह दोस्त बर्बादी। प्रोफेशनल आदमी, प्रोफेशनल आदमी, नहीं, नहीं, क्या प्रोफेशनल आदमी, है यार, के क्या इलेक्ट्रिक को आदमी खड़ा है? करने वाला वो आदमी। क्या नहीं, खड़ा अच्छा करने वाला आप है? हमें तबाह ये कह बर्बादी रहे करी हैं है। सर, एक मिनट, आप हमें ये कह रहे हैं कि आप जब गैस नहीं मिलेगी तो हम शिफ्ट होंगे, लाजमी बात है इलेक्ट्रिक पे, सही है। क्या इतनी केई की कैपेसिटी है कि वो सारी इंडस्ट्रीज को बिजली दे सके? सबसे बड़ी बात मसला ये है कि आज वो लास्ट- सबसे बड़ी बात ये कि जब ब्लैकआउट हुआ था एक रात के लिए, जब ब्लैकआउट हुआ था तो एक इलेक्ट्रिक डिमांड करती है कि हमारी 1800 मेगावाट पैदावार है, तो अगर 650 मेगावाट अगर उनका तरबेला से बंद हुआ था तो 1800 मेगावाट कहाँ गया? कहाँ गया? तो लाजमी सी बात है, आपकी बात को मैं वो तो डोज कर रहा पोल हूँ। भूल गई हो। अभी बोल 450 के 2 प्लांट इनके आ रहे हैं, नहीं, नए इन्वेस्टमेंट तो कर प्लांट रहे आ हैं। रहे हैं, लेकिन मसला अच्छा, ये है कि उसको भी तो आखिर में बिजली आपसे बेचनी है बात ना। करूंगा। आपकी जो कराची कमिश्नर, मेरी भी मुलाकात हो चुकी है, इनसे हमसे वादा करा था कि जो मतलब यानी कि जो टमाटर, आलू, प्याज, ये वक्त दाम कम हो गए हैं, इन्होंने कहा एसोसिएशन कमीशन वाला, मैंने आप हमारे चालान करते हैं एसओपी के बाद 40-40, 50-50 हज़ार रुपए के, इन्होंने वादा करा हुआ है कि मैं खुद रोटी 15 रुपए की बिक रही है, आटा कम हो गया, रोटी को 15 रुपए की बिक रही है यार। आप मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं चेक है ही नहीं इस पे, तो आप तो बहुत इस पे काम कर चुके हैं। आप जैसा मैं कहता हूँ कि सर, हम लोग मुझे आपको बुरा देखते भला हैं। कहते हैं इस पे। खाजी साहब तो एक दफा मुझसे नाराज हो गए थे। में आपकी आपके बहुत टीवी गुस्से से में मैं आ गए थे, बोले, आपके चैनल से मैं कराची कमिश्नर को देख रहे होंगे तो ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते इस पे आप प्राइस पे कंट्रोल प्राइस पे करवाएं, रोटियों का दाम कम करवाएं। 15 रुपए की तारीख रोड पर रोटी नहीं, बिक तो जब रही है। गैस नहीं मिलेगी, गैस महंगी मिलेगी, कमर्शियल पर उनको गैस महंगी मिलेगी, तंदूर वालों बहुत से को तो लोग कैसे 10 सस्ता रुपए बेचेंगे? 10 रुपए की 12 रुपए की कर दिए ना, ये नहीं कर रहे 15 रुपए की एका कर लिया, आप 15 रुपए की रोटी बेच रही है। वजन कम कर लेते हैं सर वो लोग। जी, आप कुछ कह रहे थे मसला ये सर बदकिस्मती थी, कुछ अरसे पहले तक हम ये समझते थे कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनका तदारुक जो है वो रोड पे होता है। आप रोड पे आ जाएं और आपका मसला जो है आज भी ये हाल है भाई। किसी हद तक हल हो जाता है। आज भी यही हाल है। आज भी ये हाल है, मगर सर अब वो कारगर नहीं हो रहा ना। इससे बढ़ के और क्या करें? रोड पे आते हैं, एहतजाज करते हैं, कारोबार बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस दफा तो ऐसे जीसी ने हमें कहा आए, आपको हम वेलकम करते हैं, जैसे इमरान खान वेलकम करते थे, आओ धरना, आओ कंटेनर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। हमें किसी कहते हैं मूड आप में नहीं आए, है, वो प्लान करके बैठे, आप हमारे पास आए, दे आर प्लान्ड। कुछ भी कर लें, गैस नहीं है, आपको गैस नहीं मिलेगी। तो सर अब तो बिल्कुल अच्छा, एक बात और भी, एसएससीसी वाले क्या करेंगे? या इसलिए कि जब ओगरा उनका जो एक बॉस है, जब ओगरा उन्हें जो हुक्म देती है वो उसको फॉलो करते हैं। सर मिनिस्ट्री से आती है शीट सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, शीट आती है, इस सेक्टर को इतनी गैस देनी है, इसको इतनी देनी बंद करना है, है, तो इसको वही ये मैं कह करना रहा हूँ है। वो बेचारे अदारे वाले क्या करेंगे? जी, आप कुछ कह रहे हैं? मसला ये है सर कि आप इंडस्ट्री को किस तरफ ले जा रहे हैं, सही है, आप इकोनॉमी को किस तरफ ले जा रहे हैं। सब बातें सही हैं आपकी ना कि एसएसजीसी को नहीं पता और ओगरा को नहीं पता, लेकिन सर अगर ये फरवरी में इंडस्ट्री बंद होती है सही ऑल ओवर पाकिस्तान, तो कितना बड़ा लॉस है। आप ये देखिए, नहीं, आप ये क्यों कह रहे हैं कि फरवरी में बंद होगी? मेरा नहीं समझता बंद होगी। आप समझते हैं बंद होगी? नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो यही हुई। हालात यही बता रहे नहीं, हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस गैस तो हुई। नहीं है सर फरवरी में, मार्च में फिर अच्छा, अगर सपोज के चले आते आप सीएनजी स्टेशन चलाते हैं, हाँ, तो अब आप सीएनजी स्टेशन पे जाते हैं, अगर खुदा ना खासा पूरे फरवरी में यही सूरत हाल रही तो क्या सूरत हाल होगी आपकी अपने एम्प्लॉइज की, आपके अपने? देखें, हमें पिछले साल 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया।
उस वक्त हम तकरीबन 85-86 mmCFD गैस यूज़ किया करते थे पूरे सिंध में। ये जब चैप्टर आया 2.5 महीने हमने क्लोज किया तो लोग ऑल्टरनेट फ्यूल पे चले गए। 2.5 महीने कोई भी CNG का वेट नहीं कर सकता। उसके बाद जब हम खुले तो कोरोना की नज़र हो गए। जब कोरोना किसी तरह वो हुआ तो इन्होंने हमें कहा कि गैस है नहीं, आप LNG पे आ जाएं। वादे किए, फिर ये आपकी लोड शेडिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपका विंटर वो भी जो है ना वो हो गया। अब इस टाइम पे सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 25 से लेके 30 mmCFD गैस यूज कर रहे हैं। देखें 40% पे आ गए हैं। ठीक है, ठीक है। और कितना गिराएंगे? ये चलिए हम तो वाइंड अप पर जा रहे हैं। आखिरी जुमला कहना जल्दी से सर। बस आज जो अपील हुई थी मैं उसी को दोहराऊंगा कि खान साहब जो है वो इस इशू पे यूटिलिटीज के जो कराची के और ऑल ओवर पाकिस्तान जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को एड्रेस करें और आज सनतकारों की बात सुने और ये जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं उनको ये बात बावर कराएं कि भाई इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क में इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ठीक। खाजी आप चैरिटी अस्पताल भी चलाते हैं, जल्दी से उसकी इंट्रोडक्शन बता दीजिए क्या करते हैं उसके अंदर, लोगों को फ्री का इलाज करा रहे हैं? सर मेरे हॉस्पिटल में कैश काउंटर ही नहीं है और 30 बेड का जनरल हॉस्पिटल है नया नाज़िमाबाद के जस्ट अपोजिट। और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ भी हमारा इलाहाक है, हम वहाँ फ्री मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। मैं कहूंगा सिंध गवर्नमेंट अपनी नीयतें सही कर ले, छोटे ताजिरों के लिए सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सर, तीनों हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन बात यह कि कुछ वक्त की किल्लत की वजह से हम कुछ चीज़ों को डिस्कस में इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको करेंगे। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।